राजस्थान, लैंड ऑफ किंग्स एंड क्वींस, लेकिन सीक्रेट्स का भी लैंड है। यहां एक पुराना हवेली था। उसकी दीवारों में कहानियां छिपी हुई थीं, प्यार की, जुदाई की और डर की कहानियां। ये हवेली था प्रिंसेस चंद्रिका का। अब ये जगह एक भूतिया जगह के नाम से जानी जाती है। विलेजर्स अजीब आवाजों की बात करते थे। वो रात के अंधेरे में लाइट्स को टिमटिमाते हुए देखते थे। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली अकेला खड़ा था, एक भुला दिए गए पास्ट का सबूत। प्रिंसेस चंद्रिका अपनी काइंडनेस के लिए जानी जाती थी। उनकी ब्यूटी के किस्से मशहूर थे, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत ही दुखद तरीके से खत्म हो गई। उनका मर्डर उनके वेडिंग डे पर ही हुआ था। किलर कभी मिला नहीं। कुछ लोग कहते थे कि यह किसी जेलस लवर का काम था, तो कुछ कहते थे कि यह किसी पावर हंग्री रिलेटिव ने किया होगा। सच्चाई समय के साथ गुम हो गई, लेकिन एक चीज बाकी रही। चंद्रिका की आत्मा को शांति नहीं मिली। वो हवेली में कैद हो गई, हमेशा के लिए अपनी मौत की जगह से बंधी हुई। कुमुद दिल्ली की एक हिस्टोरियन थी। उसने हॉन्टेड हवेली के किस्से सुने थे। वो प्रिंसेस चंद्रिका की कहानी से बहुत फैसिनेटेड थी। कुमुद ने डिसाइड किया कि वो हवेली जाएगी। वो सच्चाई जानना चाहती थी। वो चंद्रिका को शांति दिलाना चाहती थी। अपने नॉलेज और करेज के साथ वो गांव पहुंची। विलेजर्स ने उसे चेतावनी दी, वहां मत जाओ। उन्होंने विनती की, ये खतरनाक है। लेकिन कुमुद डिगी नहीं। वो अननोन का सामना करने के लिए डिटरमिन्ड थी। हवेली अंधेरा और धूल भरा था। हर कोने में कॉबवेब्स लटके हुए थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। कुमुद किसी की प्रेजेंस महसूस कर सकती थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। वो अपना कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लाई थी। वो सब कुछ डॉक्यूमेंट करना चाहती थी। वो धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे कमरे में गई। हर कमरा खाली था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेली नहीं है। वो किसी के फुटस्टेप्स की धीमी सी आहट सुन सकती थी, लेकिन जब वो मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता था। आखिरकार कुमुद एक लंबे कॉरिडोर के आखिर में एक कमरे में पहुंची। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। यह चंद्रिका का बेड चेंबर था। हवा में एक अजीब सी एनर्जी थी। कुमुद अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी। कमरा ऐसा था जैसे समय यहीं रुक गया हो। दीवार पर चंद्रिका की एक खूबसूरत पोर्ट्रेट लगी हुई थी। उसकी आंखें कुमुद को फॉलो कर रही थीं, जैसे हेल्प मांग रही हो। कुमुद पोर्ट्रेट की तरफ बढ़ी। उसे दीवार के पास एक जगह ठंडक महसूस हुई। जैसे ही कुमुद ने पोर्ट्रेट को ध्यान से देखा, उसे उसके पीछे कुछ दिखाई दिया। एक छोटा सा वुडन बॉक्स। उसने केयरफुली बॉक्स को हटाया और उसे खोला। अंदर उसे एक लेटर मिला। वो बहुत पुरानी राइटिंग में लिखा था। कुमुद का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसे एहसास हुआ कि ये क्या है। प्रिंसेस चंद्रिका का खुद का एक मैसेज। उसने केयरफुली लेटर उठाया। वो बहुत पुराना था। ऐसा लग रहा था कि अभी क्रम्बल हो जाएगा। कुमुद जानती थी कि उसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल गई है, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल सकता है। सेक्शन 7, द विल ऑफ द प्रिंसेस। कुमुद ने उस लेटर को समझने में कई दिन लगा दिए। वो चंद्रिका की लास्ट विल एंड टेस्टामेंट थी। उसमें उसने अपने किंगडम के लिए अपने प्यार के बारे में बताया था। उसने पीस और प्रॉस्पेरिटी की अपनी विश एक्सप्रेस की थी, लेकिन सबसे जरूरी, उसने अपने मर्डरर की पहचान बताई थी। वो उसका अपना भाई था, जो थ्रोन के लालच में अंधा हो गया था। चंद्रिका की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती थी जब तक उसकी कहानी सबको पता न चल जाए, जब तक उसके मर्डरर को सजा न मिल जाए। कुमुद जानती थी कि उसे क्या करना है। उसे प्रिंसेस की लास्ट विश पूरी करनी थी। सेक्शन 8, अ रिचुअल ऑफ पीस। कुमुद ने अथॉरिटीज से कांटेक्ट किया। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन लेटर एक ऐसा प्रूफ था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। चंद्रिका के भाई को अरेस्ट कर लिया गया।
उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जस्टिस तो मिल गया, लेकिन चंद्रिका की आत्मा अभी भी वहीं थी। कुमुद ने डिसाइड किया कि वो हवेली में एक पूजा, एक हिंदू प्रेयर रिचुअल करेगी। वो चंद्रिका की याद में ये करना चाहती थी और उसे शांति पाने में हेल्प करना चाहती थी। विलेजर्स कुमुद की डेडिकेशन से इमोशनल हो गए और सेरेमनी में शामिल हो गए। सेक्शन 9 द हावेलीज ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ही इंसेंस की खुशबू हवा में फैली और चांस हवेली में गूंजने लगे, एक अजीब सी घटना हुई। वहां का भारी माहौल हल्का हो गया। हवा में एक अलग सी लाइटनेस और फ्रेशनेस आ गई। हवेली, जो कभी डर की जगह थी, अब शांति से भर गई थी। चंद्रिका की आत्मा आखिरकार फ्री हो गई। हवेली अब हॉन्टेड नहीं रहा, ये रिमेम्बरेंस की जगह बन गई। एक ऐसी जगह जहां लोग आकर उस काइंड प्रिंसेस को श्रद्धांजलि दे सकें। सेक्शन 10 ऑनरिंग प्रिंसेस चंद्रिका। कुमुद ने डिसाइड किया कि वो गांव में ही रहेगी। उसने हवेली को उसके पुराने ग्लोरी में रिस्टोर करने में हेल्प की। ये एक हिस्टोरिकल साइट बन गया। लोग दूर दूर से चंद्रिका के लाइफ और उनकी ट्रैजिक डेथ के बारे में जानने आते थे। वो उनकी ब्यूटी और काइंडनेस की तारीफ करते थे। हवेली होप का सिंबल बन गया, एक रिमाइंडर कि अंधेरे में भी सच्चाई हमेशा सामने आती है, और ये कि मौत में भी प्यार और काइंडनेस बुराई पर जीत हासिल कर सकते हैं। बाजीतगी टीडी